अभी हमारे साथ एक सिलेक्टेड भाई हैं। जी, मेरा नाम प्रशांत श्रीवास्तव। 2023, 2024 और ये 2025 यानी कि 3.5 साल हो गए मुझे तैयारी करते। मेडिकल में मेरा 1 भी रुपया नहीं लगा है। धांधली तो बिल्कुल भी नहीं हुई मेरे सेंटर पे। प्रशांत जरा बताओ, 2025 में नई भर्ती आने वाली है, नोटिफिकेशन आ चुके हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको क्या कहना चाहिए? मेरा टोटल 300 नंबर का एग्जाम था, जिसमें से मेरा 230 नंबर था और मैं जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई। आंख में समस्या बताकर बाहर निकाला गया। कौन सी आंख में प्रॉब्लम था? आंख में क्या? कलर विजन का। एक मुगरा बादशाहपुर में ऑफलाइन कोचिंग चलती है, हमारे सर पढ़ाते हैं, यूनिक एजुकेशन है। वहाँ मैं ऑफलाइन कोचिंग किया हूँ, उसके बाद मैं लाइब्रेरी, बस ये। पुलिस 2024 में जो भर्ती हुई चालू हुई है, 60,244 पोस्ट पे जो भर्तियां निकली थी, उस पे काफी धांधली का मामला सामने आ रहा है। मेडिकल को लेकर के सारा स्टेप तो क्लियर हो चुका है, पर पेपर लीक हुआ था फरवरी में, उसके बाद में अगस्त में पेपर अच्छे से कराया गया, सारे बच्चों ने पेपर भी दिया, ठीक है, एग्जाम क्लियर किया सारे बच्चों ने। अब सारे स्टेप होने के बाद भी जो अक्सर यूपी में जो होते हैं धांधली की समस्याएं, मतलब एग्जाम कोई भी होता है उसमें समस्याएं आती ही रहती हैं, वो समस्याओं का सामना मतलब जल्दी हो नहीं पाता। यूपी गवर्नमेंट शायद कर नहीं पा रही, क्या समस्या वो आगे जानेंगे। लेकिन अब समझ लीजिए कि ये जो टकराव आ रहा है इस लास्ट स्टेज में, कि मेडिकल की समस्याएं बहुत तेजी से उभर के आ रही है, कि मेडिकल में जो है धांधली हुई है। बच्चों के साथ जो अभ्यर्थी हैं, जो नए अपकमिंग पुलिस बनने वाले हैं, उनसे जो है पैसे चार्ज किए गए हैं। कई गिरोह पकड़े जा रहे हैं, डॉक्टर के जो है ग्रुप पकड़े जा रहे हैं। मथुरा में आज 2 दिन पहले की खबर आई हुई है, उसके पहले एटा में आया था। तो इसी बात को थोड़ा सा मैं जानने के लिए कि क्या सचमुच में मेडिकल में जो है धांधली हो रही है, क्या फेयर तरीके से इस बार जो है योगी गवर्नमेंट जो है करा पा रही है भर्ती की नहीं करा पा रही है, ये सारा जो जानकारी लेने के लिए हम आए हैं अपने क्षेत्र में। थोड़ा सा हमारे साथ में एक युवा साथी हैं, अभ्यर्थी हैं, और इस बार जान लीजिए कि वो पुलिस में भर्ती हो चुके हैं, मेडिकल भी क्लियर हो चुका है, और एक भाई ऐसे हैं जिनका जो है मेडिकल में क्लियर नहीं हो पाया है। सचमुच में मेडिकल में गड़बड़ी हो रही है, आखिर क्या समस्या है, सिंपल सा ये जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको मिलाते हैं उनके साथ में, उनसे जिनका मेडिकल में जो है बाधा हुई है, बाकी सारा जो है अच्छे से क्लियर हुआ था। तो सतीश, बहुत बहुत स्वागत है आपका ब्लॉग रिपोर्ट में। धन्यवाद। तो सबसे पहले अपना परिचय दो सतीश। मेरा नाम सतीश यादव है और इस बार जो पुलिस भर्ती 60,244 पद पर निकली थी, इसमें मेरा नाम फाइनल मेरिट में आ गया था, लेकिन मैं मेडिकल में अनफिट हो गया कुछ कारणों से। अच्छा, सतीश मेडिकल में अनफिट हो गए, ये बताओ जरा, आप पहले तो अपना नंबर बताओ कितना आपने हासिल किया था? मेरा टोटल 300 नंबर का एग्जाम था, जिसमें से मेरा 230 नंबर था और मैं जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई था। जनरल कैटेगरी में कितना नंबर मिला था? 230 नंबर। ओबीसी हैं आप, जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई, मतलब आपकी कहीं ना कहीं एकेडमिक जो है, जो क्वालिफिकेशन है, जो रिटन एग्जाम है, ये सब जो ओएमआर वगैरह पे जो हुए थे, उसमें आपका बहुत बेहतर हुआ। हाँ, एग्जाम तो अच्छे से ही हुआ था। तो जरा आप मुझे बताओ, मेडिकल को लेकर के आजकल एक समस्याएं आ रही हैं धांधली को लेकर के, कि डॉक्टर्स जो है पैसे चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, ले गए हैं, टर्म पकड़े गए हैं। आप जरा बताओ आपके सेंटर पे क्या हुआ प्रोसेस? हमारे सेंटर पे तो जैसे मतलब जितने लोग का मेडिकल था उतने अभ्यर्थी पहुंचे थे, उसके बाद सारा प्रोसेस करवाया गया। मेडिकल से पहले जितने भी फॉर्म भरवाए जाते हैं वो सब करवाया गया, फिर उसके बाद हम लोग का मेडिकल बारी बारी से शुरू किया गया। तो जिनका ठीक था तो अच्छे से मेडिकल हुआ, कोई ऐसा मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा हुआ है। आपको कहाँ से छांटा गया? मुझे आंख में समस्या बताकर बाहर निकाला गया। कौन सी? अनफिट क्या किया गया, मुझे रिमेडिकल दिया गया, फिर उसके लिए मंडल पे जाना पड़ा, फिर मंडल पर गए हम, तो वहां पर प्रॉब्लम हमें थी तो अनफिट कर दिया गया। किस में था? आंख में प्रॉब्लम था। आंख में क्या? कलर विजन का। कलर विजन। आप यहाँ जब जिला स्तर पे जो मेडिकल होती है उसमें आपने जब कराया था, तो वहाँ क्या बताया था डॉक्टर ने? मतलब एग्जाम से पहले ही? हाँ, जो एक कराया नहीं, अपने तरफ से हमने ऐसी जांच कोई नहीं करवाई थी। अच्छा। हाँ, और मुझे मतलब ये भरोसा था कि मेरा सब मेडिकली जो है मैं फिट हूँ। हाँ, ये तो। रनिंग में आपका क्या रहा है? रनिंग भी मेरा अच्छा ही था। रनिंग उसमें 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ना होता है। जो मेरा टाइमिंग आया था 4.8 किलोमीटर का, वो 19 मिनट 48 सेकंड था। अच्छा, मतलब आप 20 मिनट के अंदर ही आपने? हाँ, 20 मिनट के अंदर। 5 किलोमीटर लगभग की जो दूरी? हाँ, 200 मीटर कम होता है 5 किलोमीटर में। जी, कर लिया था। तो मतलब आप कलर विजन में हट गए, तो आपको दुख हुआ था नहीं? हाँ, इतना मेहनत करने के बाद तो। ये पूरी पढ़ाई कैसी होती है, कोचिंग वगैरह कैसे? हाँ, कोचिंग है, एक मुगरा बादशाहपुर में ऑफलाइन कोचिंग चलती है, हमारे सर पढ़ाते हैं, यूनिक एजुकेशन है। वहाँ मैं ऑफलाइन कोचिंग किया हूँ, उसके बाद मैं लाइब्रेरी, बस यही। ये मुगरा बादशाहपुर के जिक्र के हैं, तो मैं आपको बता दूं ये जौनपुर जिले में मुगरा बादशाहपुर पड़ता है, वहीं के हैं ये।
तो सतीश, मेडिकल में आप अनफिट हो गए, अब जो नई भर्ती आने वाली है उसके लिए आप क्या करने वाले हो? करने वाले हो या छोड़ने वाले हो? नहीं, नई भर्ती अब क्या, मेडिकल तो प्रॉब्लम है, तो एक ये ऐसी प्रॉब्लम है, ये ठीक भी नहीं हो सकता। अगर हम फिर से वही काम करेंगे तो ये सही नहीं है। तो कहीं न कहीं ये कलर विजन की जो समस्या शायद जेनेटिक होती क्या? हाँ, ये जेनेटिक ही होती है। जेनेटिक होती है और ये थोड़ा-सा जाति भी नहीं है। तो अगर जिन बच्चों को समस्याएँ हैं, पहले तो थोड़ा जाँच कर लें। मैं कुछ कलर विज़न वाले यहाँ सामने मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, ये जो इनके साथ दिखाया गया था वहाँ पे। अगर वो है, आप कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो एक बार मेडिकल ज़रूर चेकअप करा लीजिए। और 2025 की जो भर्ती आने वाली है, उसमें अपना समय ज़ाया मत करिए, क्योंकि दुःख होता है। अब सतीश के साथ हमारे साथ बैठे, ज़रा आप अपकमिंग जो भर्ती आने वाली है, उसमें जो स्टूडेंट तैयारी करने जा रहे हैं, ठीक है, आपने बता दिया कलर विज़न की समस्या होती है, मेडिकल बहुत ज़रूरी है। तो तैयारी जो पढ़ाई है, जो मेन होता है परीक्षा में नंबर हासिल करना, अच्छा 300 में से जो ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करे, स्कोर करे, ताकि वो पुलिस बन पाए। इसमें ज़रा बताओ आप क्या करें? पढ़ाई के लिए तो सबसे पहले ज़रूरी है सिलेबस। पहले आप जैसे मान लीजिए जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले आप सिलेबस निकालिए। जो ऑफ़िशियल सिलेबस होता है, वो लगभग ऑनलाइन मिल जाता है हर जगह। वो आप निकालिए, उसके बाद उस सिलेबस के हिसाब से पहले आप सारा कोर्स कंप्लीट करिए। अच्छा। एक बार सारा कोर्स कंप्लीट हो जाने के बाद अगर आपको खुद से पढ़ सकते हो तो खुद से पढ़िए, या फिर कोचिंग से पढ़िए, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आपको सही लगे, सुविधा जैसे आपको लगे। उसके बाद फिर मॉक टेस्ट भी बहुत जरूरी है। उसके बाद मॉक टेस्ट करिए, रिवीजन, मॉक टेस्ट, रिवीजन, ये मैं तो ज़्यादा आपने सिलेबस क्लियर कंप्लीट करने के बाद में आपको क्या लगता है, ज़्यादा ये जो है कोचिंग वगैरह इन सब से पढ़ने के से ही फायदा हुआ है, या लास्ट स्टेज में आपने मॉक टेस्ट जो कहते हैं पेपर वगैरह देने से, मतलब जो होता है ना सेल्फ एनालिसिस करने की वजह से, क्या ज़्यादा फायदा दिया आपको? जैसे शुरू में जानकारी नहीं रहती है तो कोचिंग वगैरह भी योगदान बहुत होता है। उसके बाद एक बार अगर आप सिलेबस कंप्लीट कर लिए हैं, तब तो खुद के ऊपर ही रहता है। अगर आप रिवीजन करोगे तभी आपका नंबर स्कोर होगा, मॉक टेस्ट लगाओगे। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो आप कोई मतलब नहीं है। तो ग्रेजुएशन के बाद कितने साल हो गए आपको तैयारी करते हुए? आपका ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हुआ है और आप कब से जो है गवर्नमेंट एग्जाम्स की या वनडे एग्जाम्स की तैयारी में लगे हुए हैं? ग्रेजुएशन हमारा 2019 में शुरू हुआ था और 2022 में कंप्लीट हो गया था। जैसे ही हमारा फाइनल ईयर ग्रेजुएशन था, तभी से हम तैयारी क्षेत्र में आए हैं। तब से हम लगातार तैयारी कर रहे हैं। तब से कई एग्जाम। कितने साल हो गए? 2022 से मतलब 25 3 से 4 साल हो गए 2.5 साल हो गए। तैयारी करते हुए। हाँ, 2.5 साल। कितने एग्जाम क्लियर हुए हैं? मेरा ये पुलिस लेकर मेरा 3 एग्जाम हो गया है। हाँ। किसी में सिलेक्शन? नहीं, किसी में सिलेक्शन नहीं हुआ। एक किसी में कुछ नंबर से रह गए, तो किसी में मेडिकल से, ऐसे। तो अभी आपकी उम्र शायद 24 है। हाँ, अभी 24 साल है। तो आगे क्या करने वाले हो? आगे तैयारी करेंगे, अब ऐसी तैयारी करेंगे जिसमें हम सारा स्टेज क्वालीफाई कर सकें। अच्छा, अच्छा। तो बच्चों को क्या तो कुछ सलाह देना चाहोगे जिसमें ताकि दिक्कत ना हो आगे, और खास करके यूपी पुलिस भर्ती में? यूपी पुलिस भर्ती के लिए तो पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा। उसके साथ-साथ अपना हाइट क्या रिक्वायरमेंट है और मेडिकल का क्या रिक्वायरमेंट है, मेडिकल में क्या-क्या चेक होता है, ये सब पहले आप एक बार ज़रूर पता कर लीजिए। यूट्यूब चैनल से, गूगल से, बहुत सारे माध्यम हैं, आप इसको जानकारी ले लीजिए। उसके बाद हो सके तो आप अपने आस-पास जो सरकारी अस्पताल होते हैं, प्राथमिक हो गया या फिर कॉमन जो थोड़ा उससे और आगे होते हैं, ब्लॉक स्तर पे होते हैं, फिर जिला स्तर पे होते हैं, आप जाकर एक बार चेक करवा लीजिए। तब जाकर आपको पता चल जाएगा। आपको अगर प्रॉब्लम नहीं है तो आप तैयारी करिए अच्छे से, फिर मतलब दिक्कत आपका नहीं। कहना है कि धांधली वगैरह नहीं हुई है? अगर हुई है सच-सच बता दीजिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इस बार भर्ती एकदम फेयर हुई है। इसके पहले तो देखिए फरवरी में धांधली हुआ था, इसलिए एग्जाम कैंसिल हो गया, फिर से एग्जाम करवाया गया। हाँ, जो पढ़े थे, जो जेन्युइन बच्चा था, वो सिलेक्ट हो गया है और जिसको प्रॉब्लम नहीं थी वो भी। मतलब आपका कहना धांधली नहीं हुई? नहीं। चलिए ठीक है, हमारे साथ सतीश थे। काफ़ी मेहनत की है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, कलर विज़न की समस्या थी। अगर हाँ, जिन बच्चों को है तो भाई पहले ही ये सतर्क हो जाएँ और अपना समय ज़ाया ना करें, किसी और दिशा में मेहनत करें। बहुत-बहुत धन्यवाद सतीश। धन्यवाद। हमारे साथ सतीश थे, जिनका सब कुछ होने के बाद मेडिकल में अनक्लियर हुआ था, लेकिन अभी हमारे साथ एक सिलेक्टेड भाई हैं, जो कि भावी पुलिस हैं और अपने क्षेत्र का नाम इन्होंने रोशन किया है। और इनका नाम प्रशांत श्रीवास्तव। जी, मेरा नाम प्रशांत श्रीवास्तव है। प्रशांत जी, जरा बताओ आप अपने थोड़ा-सा तैयारी के बारे में बताओ, अपनी मेहनत के बारे में थोड़ा-सा। जी, देखिए, मेहनत बहुत करनी पड़ती है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको मेहनत की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। और आपका सिलेबस तो कम से कम एक बार कंप्लीट होना ही चाहिए। सिलेबस के साथ-साथ आपको मॉक टेस्ट ज़रूर देना चाहिए। अब आप ज़रा हमें प्रशांत बताओ, कितने सालों से आप तैयारी कर रहे थे? मेरा 2021 में ग्रेजुएशन हो गया था, तो मैं 2022, 2023, 2024 और ये 2025 यानी कि 3.5 साल हो गए हैं मुझे तैयारी करते हुए।
मतलब तैयारी में कम से कम 3 साल एक्सपीरियंस हो और आप ये पहली नौकरी हासिल कर रहे हैं। जी, जी। हाँ। ये मेरी पहली नौकरी है जिसको मैंने फाइनल तक पहुँचाया है। प्रशांत, मेरा जो ज़्यादातर अभी सवाल जो फैला हुआ है मेडिकल को लेकर के, धांधली को लेकर के सवाल मतलब बहुत आ रहे हैं, केसेस आ रहे हैं कि डॉक्टर जो हैं उन्होंने पैसे लेकर के पास किए हैं। आप ज़रा बताओ आपके सेंटर पे क्या हुआ था और मेडिकल में आपका क्या प्रोसेस रहा है? मेडिकल में मेरा 1 भी रुपया नहीं लगा है और सब कुछ एकदम फेयर तरीके से था क्योंकि जब मेरा मेडिकल हो रहा था उसमें कप्तान साहब भी आ गए थे 1-2 बार, उनका दौरा हुआ और सभी एकदम फेयर तरीके से हुआ है। सबसे पहले आप मेडिकल में जाएँगे तो आपका मोबाइल, पर्स, वॉलेट हर एक चीज़ आपको बाहर रखवा दिया जाएगा और जितने आपके डॉक्यूमेंट हैं और एक कलम, उसके साथ आपकी फ़ोटोज़ वगैरह जो सब रिक्वायरमेंट है आपको लेके जानी पड़ेगी। उसके बाद आपको बैठा दिया जाएगा। उसके बाद सबसे पहले आपका जो है लंबाई फिर से एक बार चेक होगी, फिर से एक बार चेस्ट आपका चेक होगा। उसके बाद जो है आपका नौकनी वगैरह चेक किया जाएगा। फिर आपका ईयर टेस्ट होगा, आई टेस्ट होगा। उसके बाद प्राइवेट पार्ट चेक करके आपको छुट्टी दे देते हैं। आप बताओ ज़रा पैसे वगैरह लिए गए थे क्या? पैसे मेरे सेंटर पे कोई नहीं लगा था। मैं सिविल लाइन जौनपुर में मेरा सेंटर था, वहाँ पे 1 भी रुपया नहीं लगा था। अच्छा, धांधली का मतलब कोई चांस इस बार नहीं लग रहा है। धांधली तो बिल्कुल भी नहीं हुई मेरे सेंटर पे। ये जो 1-2 केस आ रहे एटा में आ चुका है इसके बारे में क्या? ये पश्चिमी क्षेत्र का है, मुझे कुछ ज़्यादा जानकारी है नहीं इसके बारे में क्योंकि मैं पूर्वांचल में हूँ, जौनपुर में हूँ, तो मैं उसके बारे में ज़्यादा कुछ जानता नहीं हूँ, कैसे बोलूँ? चलिए, प्रशांत ज़रा आप बताओ 2025 में नई भर्ती आने वाली है, नोटिफिकेशंस आ चुके हैं। जो नए स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? सब अपनी आप लोग जो है तैयारी एकदम बेहतरीन रखिए, सिलेबस कंप्लीट कर दीजिए, आने से पहले जो आ रहा है वैकेंसी और जो है मॉक टेस्ट हम आपको सुझाव देते हैं, मॉक टेस्ट आप ज़रूर दीजिए। हफ्ते में 1 बार दीजिए, ज़रूर दीजिए और जैसे-जैसे पेपर नज़दीक आता जाए तो आप 2-3 दिन में 1 बार देते रहिए क्योंकि मॉक टेस्ट ही वो ज़रिया है जो आपको बताता है कि आप कितने पानी में हैं। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद प्रशांत और उम्मीद करते हैं, बहुत-बहुत बधाई आपको। आप पुलिस की वर्दी में जल्द से जल्द दिखें हमें, ठीक है? अच्छा लगेगा। थैंक यू। धन्यवाद।